हेलो फ्रेंड्स। केएनआर कंस्ट्रक्शन ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे आज की बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने 25 पैसे का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है और वैल्यू लैक्स में है, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करते समय उसे करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करूंगा। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं। तो मार्च क्वार्टर में ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है 975 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1414 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 848 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 31% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर हमें 15% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं। तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1000 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1539 करोड़ का टोटल इनकम रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 970 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 35% का फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 3% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 817 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1117 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे और दिसंबर क्वार्टर में 657 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। इस क्वार्टर में अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो बहुत ज्यादा बढ़त हमें एक्सपेंसेस में देखने को मिल रही है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर टोटल इनकम देखेंगे तो सिर्फ 3% का इंक्रीज देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस में देखेंगे तो 24% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़त एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में देखने को मिल रही है। उसी के साथ कंपनी को यहाँ पर लगभग 126 करोड़ के आसपास एक्सेप्शनल आइटम का लॉस भी हुआ है, तो इसका भी असर नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है मार्च क्वार्टर में 7 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 327 करोड़ का प्रॉफिट रहा था और दिसंबर में 250 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो हमें 98% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिल रही है उसके दो रीजन है। एक तो जो टोटल एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली, उसी के साथ जो एक्सेप्शनल आइटम का 127 करोड़ का लॉस कंपनी को इस क्वार्टर में हुआ है, उसके वजह से भी नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है। वैसे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 97% का फॉल ही देखने को मिला है, यानी कि बहुत वीक नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 4 रुपीज 95 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 12 रुपीज 56 पैसे का ईपीएस रहा था और दिसंबर क्वार्टर में 8 रुपीज 84 पैसे का ईपीएस रहा था। ईपीएस में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि निगेटिव है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो बहुत खराब नंबर इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेशन रेवेन्यू में बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन इस क्वार्टर में जो कंपनी के एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिली और उसी के साथ जो एक्सेप्शनल आइटम का लॉस कंपनी को हुआ है, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक का प्राइस 3 महीने पहले जहां पर था उसी प्राइस के आसपास अभी भी स्टॉक ट्रेड करते देखने को मिल रहा है। तो शायद इस रिजल्ट के बाद स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।